श्रवण किया। राम जी ने प्रश्न किया कि प्रभु हम ये मरने वाले मिटने वाले शरीर के भोजन में तो कुशल है, क्या खाना क्या न खाना ये बात भी हम जान लिए, कौन सी सीजन में कैसा अन्न जल कैसा भोजन आहार विहार ये भी जान लिया। लेकिन मुनि शार्दुल ये शरीर का भोजन है और शरीर एक दिन मिट जाएगा। हम शरीर नहीं है ये सुना है महाराज। शरीर होते तो मरने के बाद अपने शरीर को साथ ले जाते। तो ये बात तो विचार से उपदेश से हम मान रहे हैं, लेकिन महाराज उस आत्मा को अभी तक हमने जाना नहीं है। तो शरीर का भोजन छाजन तो हम जानते हैं, लेकिन इस आत्मा का भोजन क्या है और इस आत्मा की प्राप्ति का साधन क्या है। भगवान राम जब पूछेंगे तो कोई साधारण सवाल नहीं पूछेंगे, और राम जी के गुरु जी जब उत्तर देंगे तो कोई ऐसा वैसा उत्तर नहीं देंगे। राम जी ने सवाल भी बहुत ऊंचा पूछा है। तो वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ महारामायण, वाल्मीकि रामायण भी इसका दूसरा नाम है। वशिष्ठ जी कहते हैं ध्यानोपहार एव आत्मा, ध्यानम मनस्या महा अर्चनम विना तेन तरे ग आत्मा लभ्यते एव न। हे राम, इस आत्मा की भेंट ध्यान ही है और ध्यान ही इसका बड़ा अर्चन है, वही इसका पूजन है। इसके बिना यह आत्मा कभी प्राप्त नहीं होता। तो नास्ति ध्यानम समम तीर्थम शिवजी पार्वती को कहते हैं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। और भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाः, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तपस्वी तप तो करता है, लेकिन वो तप अपने स्वर्ग पाने के लिए या अपने को बड़ा दिखाने के लिए करता है, तो नश्वर चीजों के लिए करता है। उससे योगी जो परमात्मा में शांति पाता है वो श्रेष्ठ है। ज्ञानी दुनिया का ज्ञान तो रखता है, वेदों का शास्त्रों का तो ज्ञान रखता है, लेकिन भगवत शांति या भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है। तो भगवत प्राप्ति वाला ध्यान करने वाले का उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है, तो वो ऊंचा है। तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है। अर्जुन इसलिए तू योगी हो। फिर योगियों में भी भगवान कहते योगी नाम अपि सर्वेषाम मदगते न अंतरात्मन। मदगत हो जा, अंतर आत्मा से मेरे साथ मिलो। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमोमता। श्रद्धालु अंतरात्मा भाव से जो मुझे भजता है वो मेरे मत में श्रेष्ठ है। तो अब ध्यान 3 प्रकार के विशेष है इस प्रक्रिया में। कई प्रक्रिया है, कई 4 प्रकार की प्रक्रिया है। आज ये 3 प्रकार की प्रक्रिया वाला ध्यान समझ लें। इसको बोलते हैं एक प्रक्रिया को बोलते हैं शबल ध्यान। शबल माना जीवात्मा अपना प्राणायाम आदि करके श्वासोश्वास को गिने, विचारों को देखे। ऐसे करते करते अपनी दुर्बलता उसकी मिटने लगेगी और जीव सबल होगा। आगे चल के मनीषणा हो जाएगा, अर्थात बुद्धि इसकी मन की ईश्वर हो जाएगी। अभी तो इंद्रियां मन को खींचती है और मन बुद्धि को खींचकर संसार में भटका रहे।
और जो करना था वो छूट गया, जो नहीं करना था उसमें बार बार विषयों में, विकारों में, व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ आकर्षणों में, व्यर्थ व्यसनों में बुद्धि को मन घसीट जाता है। तो जीवात्मा सबल हो जाए। तो ये है ध्यान सबल, जीवात्मा को सबल करने का, अर्थात प्राणायाम। और प्राणायाम जो श्वास लेते हैं, छोड़ते छोड़ते लेते हैं, ये अनुलोम विलोम थोड़ी देर करना चाहिए, बाद में श्वास लेकर रोक देना चाहिए, जिससे प्राणायाम का विशेष फायदा मिले। और कम से कम 1 मिनट रोके, फिर धीरे धीरे 65 सेकंड, 70 सेकंड तक भी रोक सकता है। और फिर बाहर 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, ऐसे 7 प्राणायाम। अंदर लिया रोका और फिर बाहर छोड़ा और बाहर रोका तो 1 हुआ। ऐसे 7, 8, 9, 10 प्राणायाम करने से जीवात्मा में सबलता आने लगेगी। और वो जो विचारों में, कल्पनाओं में, बाहाओं में उसकी शक्तियों का ह्रास होता है, वो कम हो जाएगा। तो सबल ध्यान करके श्वास के द्वारा, विचारों के साक्षी भाव होने के द्वारा, अथवा दीर्घ प्रणव जाप के द्वारा, हरि ओम, प्राणायाम करने के बाद इस प्रकार का जितनी देर उच्चारण करे उतनी देर चुप बैठे और एकटक सामने देखे। तो ये सबल ध्यान है। बल बढ़ जाएगा बुद्धि का। मन की गुलामी से बुद्धि बचेगी तो मन के संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे, तो मन भी प्रभावशाली हो जाएगा। इंद्रियों का आकर्षण कम हो जाएगा तो शरीर भी स्वास्थ्य में मदद देगा। लंबा श्वास लो तो सब, लो 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 और लो, जितना ले सकते हो। ओमकार का मां जब बोलेंगे ना तो होठ बंद करना है। फिर से लो 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 लो, ज्यादा लो और ज्यादा थोड़ा। ये रोज करना है। 10 इस सबल ध्यान में आपको जो दुर्बल बनाते हैं विकार, जो आदत आप करने के बाद पछताते कि फिर ये नहीं करूंगा, फिर भी हो जाता है। ज्यादा बोलने की आदत हो, काम बिगाड़ की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, डर जाने की आदत है, चिंतित होने की आदत है, जो आपको कमजोरी लगती है उसके विपरीत का संकल्प करके और ये 10 मिनट रोज प्राणायाम सहित वाला सबल ध्यान करें तो ये आदतों पर नियंत्रण आ जाएगा। लेकिन अपने बल से आएगा ये नहीं सोचना, भगवत बल, ईश्वर के बल से हुआ। अपना बल मानोगे तो अहंकार आ जाएगा और नहीं हुआ तो विफल हो जाओगे, निराश हो जाओगे। प्रयत्न करते रहोगे भगवत कृपा से। विकार आने जाने वाले हैं, दुख आने जाने वाले हैं, परमात्मा जीवात्मा रहने वाला है। मैं नित्य हूं और ये अनित्य है। अनित्य का महत्व नहीं रखे, आज नहीं तो कल छूट जाएंगे। इस प्रकार सबल ध्यान करने के बाद
शुक्ल ध्यान का